देश को गौरवान्वित कर देने वाला पल है। वहां की हम तस्वीरें दिखाएंगे, सीधे अयोध्या जाएंगे। ये अयोध्या की तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर जितने भी गुरु रहे उन सबको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण होगा आज के दिन। और ये राम लल्ला के लिए जो एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जो एक राजमहल का निर्माण किया गया है, उसकी पूर्णता का ये संकेत है। और यहाँ पर देखिए हर किसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है, बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाली, उत्साह भर देने वाली तस्वीर है। और ऐसे में आपको ये हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे उनके आने का समय था, अपने समय अनुसार वो अयोध्या पहुंच गए। और देखिए किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया है मंदिर को, और पूरे अयोध्या नगरी इस वक्त जो है वो जगमगा रही है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि तकरीबन 12 बजे जो है धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। और फिलहाल ये तस्वीर रामनगरी की, जहां पर ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम और शिखर पर ये ध्वज फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तकरीबन 12 बजे दिखाई देंगे। लेकिन उसके पहले पूरे विधि विधान के साथ जो है, पूरे अनुष्ठान के साथ जो है पूजा अर्चना की जाएगी, उसको संपूर्ण किया जाएगा। और ऐसी जानकारी है कि 44 मिनट का शुभ मुहूर्त है। 44 मिनट का शुभ मुहूर्त है। क्यों वो खास मुहूर्त है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में बता दें उसी 44 मिनट में जो है ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो होगा। और देखिए ज्योतिषियों के मुताबिक, पंडितों के अनुसार राम मंदिर पर आज जो ध्वजारोहण ये अभिजीत मुहूर्त में होने जा रहा है, ये बहुत ही खास पल है, बहुत ही खास वक्त है। और जिसका मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहने वाला है। और इसी दौरान पूजा अर्चना के साथ जो है धर्म ध्वजा फहरा दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए भगवान राम का जन्म भी इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए ये यहाँ पर और ज़्यादा खास समय हो जाता है। और देखिए कि ये समय इसलिए भी खास तौर से निर्धारित किया गया है क्योंकि प्रभु राम जो है वो लल्ला के तौर पर जो है उनका जन्म हुआ था। और प्रभु राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को हुई थी, वो तस्वीरें तो आपने देखी थी। वो तस्वीरें आपकी आंखों से कभी भी जो है वो जाती नहीं होगी, हमेशा आपको वो पल जो है याद रहता होगा कि किस तरह से भव्य तरीके से वो समारोह का आयोजन किया गया था। और ऐसे में देखिए 25 नवंबर यानी आज के दिन जो है ये धर्म ध्वजा के लिए जो है तारीख तय की गई है, ये समय जो है वो यहाँ पर चुना गया है। तो साधु संत ये मानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम और मां जानकी का विवाह मार्ग शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। और 25 नवंबर यानी आज ही के दिन देखिए पंचमी तिथि भी है। और यही वजह है कि आज देखिए दो खूबसूरत बातें हैं। जो समय यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त का है वो प्रभु राम के जन्म को लेकर के है, इसीलिए ये वक्त चुना गया जो कि 11:40 से शुरू है और 12:29 तक जो है ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो रहने वाला है। और तारीख क्यों आज का जो है वो चयन किया गया है वो भी हम आपको बताएं। 25 नवंबर की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आज ही ये पंचमी तिथि भी है जब भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ था, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। और ऐसे में देखिए हर साल विवाह पंचमी के दिन हिंदू पंचांग में सर्वाधिक विवाह की तिथि जो है निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे आपके आसपास, आपके राज्य में, आपके इलाके में बहुत सारी शादियां हो रही होंगी क्योंकि इस दिन जो है प्रभु राम और मां सीता की जो है शादी हुई थी पंचमी तिथि को। और ऐसे में उनका जो एक मेल था वो आपको आदर्श की तरफ कैसा परिवार होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ आपको सिखाता है, बताता है। और ऐसे में देखिए इसीलिए लोग आज के दिन सबसे ज़्यादा शादी कर रहे होंगे। अगर आप कभी गौर करें, सोचिएगा ज़रूर। और ऐसे में देखिए राम मंदिर पर फहराने वाला जो ध्वज है वो केसरिया रंग का है। ध्वज की लंबाई 22 फीट रहे, ध्वज की जो चौड़ाई है वो 11 फीट है, ध्वज दंड 42 फीट का जो है वो रहेगा। और इस ध्वज को 161 फीट के शिखर पर लहराया जाएगा। इसी के साथ ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए हैं, सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष। और माना यह जा रहा है कि देखिए ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है। तो ऐसे में देखिए सूर्य, इसमें एक चिन्ह जो है वो चिन्हित किया गया है।
और इसी के साथ ओम जो हम बता रहे थे कि इस ध्वज के ऊपर में क्या आपको चिन्हित कोई भी चिन्ह दिखाई देगा, तो हाँ देगा, और ये है सूर्य का, ओम का, कोविदार वृक्ष का। और ये कहते हैं कि भगवान सूर्य का प्रतीक है ये तीनों चिन्ह, और इसीलिए तो यहाँ पर देखिए विवाह पंचमी, हम वो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त कब रहने वाला है। तो ये तमाम जानकारियाँ जो हैं, जो नहीं पहुँच पाए अयोध्या लेकिन इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, वो इंडिया डेली पर पल पल की जानकारी जो है वो ले सकते हैं पूरी। और ये देखिए पूजा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ तो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं वो यहाँ पर पूजा को विधि विधान से जो है वो कर रहे हैं। और ऐसे में समय 12:29 से 30 तक का है, और हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, प्रभुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। और आपको ये भी हम बताएं कि देखिए सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का, यानी कि जो हम कोविदार वृक्ष बता रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर जो है सदियों से इसी वृक्ष का जो प्रतीक है वो अंकित होता आया है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष को जो है उसका उल्लेख मिलेगा, क्योंकि कई प्राचीन ग्रंथों में देखिए कि इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। और पारिजात मंदार के दिव्य संयोग से ये वृक्ष जो है वो बनता है, ऐसा माना गया है, मान्यता है। और इसके साथ देखिए कि आज के कचनार वृक्ष जैसा इसका जो रूप है एक प्रतीत होता है। और देखिए रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे यहाँ पर उकेरा गया है। ऐसे में देखिए ओम हम हर पूजा में जो है इस ध्वनि का उच्चारण जो है वो करते हैं, और सभी के लिए मंत्रों का ये प्राण है। ध्वजा पर अंकित होने से ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप समझिए कि इसमें जो चिन्हित किए गए चिन्ह है उसकी मान्यता क्या कुछ है। और ऐसे में देखिए ओम को यहाँ पर देखा गया है कि संपूर्ण सृष्टि का एक प्रतिनिधित्व ये ओम करता है, क्योंकि हर बार हम अपने मंत्रोच्चारण में, हम अपने जो है किसी भी पूजा विधि विधान में ओम जो है बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं, और हर उच्चारण में ओम ज़रूर यहाँ पर आता है। इसके अलावा ध्वज पर सूर्य देवता भी चिन्हित किए गए हैं, विजय का प्रतीक वो माने जाते हैं। और एक तरह से ये विजय है 500 सालों के वक्त में जो यहाँ पर त्रासदी रही है, जिस तरह से स्वयंसेवकों और वहाँ पर डटे रहे हैं हर चीज़ में, उनके लिए ये एक तरह से विजय जो है वो प्राप्ति का दिन ही है कि आज रामलला का जो ये राजमहल है वो पूर्ण हो रहा है। ऐसे में देखिए राम मंदिर पर ध्वजारोहण का जो महत्व है वो भी हम आपको बता दें कि आखिरकार क्यों ध्वजारोहण जो है वो किया जा रहा है, क्यों धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराने का ये कार्यक्रम जो है रखा गया। लेकिन उससे पहले आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा दें। पहले में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर है जैसे ही अयोध्या की पवित्र जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो जो आप पहले वाली तस्वीर में देख रहे हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं और जितने वहां पर भगवान हैं, प्रभु हैं, उन सबको पुष्प अर्पित करके जो है यहाँ पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ एक एक मंत्रों का उच्चारण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत ही उत्साहित कर देने वाला दिन है, एक विजय प्रतीत होने वाला दिन है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि ध्वजा फहराने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है और जिस दिशा में वो लहराता है पूरा का पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। और देखिए शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज देवता की महिमा, उनकी शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है।
वाल्मीकि रामायण की बात करें, रामचरितमानस की भी हम बात कर ले तो इसमें भी ध्वज, पताका और तोरणों का विवरण हमेशा मिलता है। आप देखते होंगे जब भी राजा महाराजाओं के अभी जिक्र अगर हम कर ले तो हमेशा वो अपने रथ पर, अपने किले पर जो है ध्वजारोहण जरूर किया करते थे और ये एक तरह से विजय का प्रतीक होता है और ये बताता है कि किस तरह से एक शक्ति है, महिमा है, संरक्षण है और इन्हीं सब का ये प्रतीक है ध्वजारोहण। त्रेता का उत्सव राघव के जन्म का था। कलयुग का ये समारोह उनके मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। और देखिए रघुकुल तिलक के मंदिर शिखर पर जब ध्वजा लहराएगी तो आप समझिए कि संसार को ये संदेश दिया जाएगा और ये ध्वज वो संदेश भी देगी कि अयोध्या में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो चुकी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की और अब जब ये मंदिर संपूर्ण हो रहा है तो वहां पर ध्वजारोहण करने के लिए, धर्म ध्वजा को फहराने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साक्षी बन रहे हैं इस पल के। तो लगातार अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे।